रामायण। कहते हैं जिसने रामायण को जान लिया उसके अंदर वह 16 गुण आ जाते हैं जो किसी भी पुरुष के अंदर होने चाहिए, जो भगवान श्री राम के अंदर थे। रामायण भगवान श्री राम को समर्पित है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है, शारदीय नवरात्रि, वैसे ही जो है रामलीला का जो है रंगमंचन हर जगह शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है रामायण देखने तो जाते हैं, लेकिन उनको भगवान श्री राम के बारे में या रामायण की शुरुआत कैसे हुई, जो रामलीला का पूरा दिखाया जाता है मंचन, उसमें कितने सारे कांड हैं या कितने सारे जो है पार्ट में दिखाया जाता है, उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान श्री राम के बारे में और जो पूरी रामायण है उसके बारे में। जो और एक बुक अब भी आती है, आप सभी को पता है, जिसे कहते हैं श्री रामचरितमानस। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि उसमें कितने सारे भाग हैं और उसमें क्या क्या कहानियाँ दी गई हैं भगवान श्री राम का, जैसे जन्म से लेकर अंत में जाकर उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तरकांड भी होता है और उत्तरकांड में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। जन्म कांड तो आपको सबको पता है कि जन्म से शुरुआत होती है भगवान का, जो बाल कांड है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे कहानी की शुरुआत हुई थी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखना, और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण। रामायणम अगर बात की जाए रामायण की, अगर यह एक शब्द जो है यह है संस्कृत का रामायणम, जिसे कहते हैं राम प्लस आयणम। शाब्दिक अर्थ होता है राम के जीवन की यात्रा, भगवान श्री राम के जीवन की यात्रा। वाल्मीकि द्वारा रचित एक बहुत ही, संस्कृत में वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण की रचना करी जो कि संस्कृत में थी। उसके बाद जिसे कहते हैं भगवान श्री राम की गाथा, वाल्मीकि द्वारा जो रची गई थी उसको कहते हैं भगवान श्री राम की गाथा। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है तथा इसके रचयिता जो है वाल्मीकि को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। जो संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत साहित्य की परंपरा के अनुसार रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और इन दोनों को सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ माने जाते हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। जो रामायण रामचरितमानस की मैं बात कर रहा था उसमें 7 कांड हैं। वो 7 कांड जो है अलग अलग पार्ट में बांटे गए हैं। बात की जाए रामायण की तो इसमें कुल लगभग जो है 24,000 श्लोक हैं इसमें। और इसका जो 7वां कांड है, 7वां जो कांड है वह है उत्तरकांड, जो कि प्रशिक्षित है। इसी तरीके से अगर उत्तराखंड के बारे में बात की जाए और उसके बाद संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में जो है इस महाकाव्य का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन बात की जाए रामायण की, यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसका प्रभाव खासकर जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। रामायण की बात की जाए, रामायण जो है सिर्फ ये नहीं है हमारे भारत देश में, इसके अलावा 9 और देशों में जो है रामायण का रंगमंचन होता रहता है तथा राम कथा को लेकर इनके अनेक जो है रामायण रची गए हैं। जैसे कि तमिलनाडु में कुछ अलग तरीके से रामायण होती है, मतलब इंडिया में अगर बात की जाए इंडिया में ही, तो अगर बात की जाए इधर दिल्ली के साइड में जो है दूसरी तरीके की रामलीला होती है। लेकिन अगर आप चले जाओ तमिलनाडु केरल में तो वहाँ पर तो थोड़ा सा अलग तरीके की रामलीला देखने को मिलती है। लेकिन सब कुछ अगर देखोगे, जोड़ कर देखोगे, तो सब तरीके से देखोगे, वहीं पर जाकर कहानी पूरी की पूरी वहीं आ जाती है जहाँ पर एक रामचरितमानस लिखा हुआ है। अब रचना काल की अगर बात की जाए रामायण के बारे में, तो मान्यता ये भी है कि मान्यता के अनुसार रामायण का जो समय था वो त्रेता युग माना गया है। गोवर्धन पीठ जो शंकराचार्य जी हैं, आप सभी को पता होगा, बहुत ही बड़े जो है विशेषज्ञ माने जाते हैं। संतों के अनुसार माने तो भगवान श्री राम जो है श्वेतावर कल्प जो होता है, या फिर कह लो 7वें वैश्वातर मंत्र कह सकते हैं, 24वें जो है त्रेता युग में उनका जो है जन्म हुआ था। इसके अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी का काल लगभग पौने दो करोड़ वर्ष पूर्व का रहा होगा। अब आप ये सोच सकते हैं भगवान श्री राम का जन्म जो है पौने दो करोड़ वर्ष पूर्व का जन्म माना जाता है। इसके संदर्भ में जो है कई सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। पीयूष है, भुसुंडी है, रामायण है, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, वायु पुराण है, संजीवनी रामायण है, पुराणों में प्रमाण देखने को मिलता है। तो भगवान श्री राम के जन्म का जो है इतना पुराना जन्म है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं इस महाकाव्य के ऐतिहासिक विकास की संरचनात्मक लिए अगर इसकी तह में आप जाना शुरू करोगे रामायण के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेंगी। जैसे कि आधुनिक विद्वान इसकी रचना काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ विद्वान तो इसे 3री शताब्दी से की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय कहते हैं कि यह जो है 600 ईसा पूर्व ये मानी गई है, रामायण जो है बनी गई पहली हो चुके थे। कुछ लोग इसके पीछे तर्क देते हैं महाभारत बौद्ध धर्म के बारे में मौन है।
लेकिन जैसा कि आपको बता रहा हूँ, महाभारत हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जो रामायण है, रामायण के बारे में महाभारत, और जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी लोग जो है इसको जो है इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। लेकिन जबकि उसी में से अगर बात करें, जैन, शैव, पाशुपात आदि अन्य परंपराओं का वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत रामायण का जो है एक एक तरीके से वह रूपांतरण माना जाता है जो विश्व प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा माना गया है। रामायण में जो है बात की जाए, गौतम बुद्ध के काल में पूर्व होना चाहिए, ऐसा भी लिखा गया है कि रामायण जो है गौतम बुद्ध के काल के पूर्व से होना चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती है। रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया है। अध्याय 2 से 7 तक ज़्यादातर इस बात पर बल दिया गया है कि राम जो है भगवान विष्णु के अवतार माने ही जाते हैं। कुछ लोगों के अनुसार इस महाकाव्य में रामायण इतनी पुरानी है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि यह रामायण कितनी पुरानी है, और भगवान श्री राम का जन्म से लेकर कैसे उनका जो है रावण का युद्ध करते हैं और उसके बाद उसको समाप्त करने के बाद अपनी अयोध्या नगरी वापस आते हैं। अगर बात की जाए संक्षेप रामायण में, अगर थोड़ी सी बात की जाए रामायण कथा के बारे में, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो भगवान श्री राम है, आप सभी को पता है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस अवतार में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, तब उन्होंने जो है धरती पर आकर मृत्युलोक में जो भी मानव जाति थी उनको जो है आदर्श जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए देना चाहते थे। इसीलिए जो है भगवान श्री राम जो है धरती पर आए थे और उन्होंने जन्म लेकर रावण का जो है वध किया। भगवान श्री राम ने जो है राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना करी। रामायण की बात की जाए, रामायण में है 7 कांड। पहला आता है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड के अंदर जो है सीता माता का हरण होता है। उसके बाद आता है सुंदर कांड, उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, उसके बाद आता है लंका कांड। और लंका कांड में तो आपको पता ही है कि जब युद्ध होता है भगवान श्री राम और रावण के बीच, उसके बाद ही सब कुछ जो है समाप्त हो जाता है और उसके बाद उत्तरकांड बनता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जो है बाल कांड के बारे में। भगवान श्री राम के जन्म कैसे हुआ और कैसे कैसे वो बढ़े गए और कैसे कैसे उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण करी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बाल कांड। जय श्री राम आप सभी कमेंट में लिख दें एक बार। बात की जाए अयोध्या नगरी में जो है आप सभी को पता है दशरथ नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी जो पत्नी थी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु जो है अयोध्या नरेश जो हैं उन्होंने जो है दशरथ जो थे उन्होंने अपने जो गुरु थे वशिष्ठ, उनकी आज्ञा से जो है एक पुत्र कामना के लिए जो है एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ को जो समाप्त किया या संपन्न किया वो थे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। उस भक्तिपूर्ण जो आहुतियाँ पाकर अग्निदेव जो है प्रसन्न हो जाते हैं और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न होते हैं वह जो है निकलते हैं उसमें से, आग में से, और वह जो है जो राजा दशरथ होते हैं उनके हाथ में जो है एक खीर का जो है कटोरा दे देते हैं। उस खीर में जो है जो कहते हैं दशरथ ने जो है अपने जो है जो पत्नियां थीं उनको दिया जो है खाने के लिए और तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर का सेवन करने के परिणाम स्वरूप जो है कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कैकेयी से जो है भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के गर्भ से जन्म हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। राजकुमार जितने थे भगवान श्री राम और साथ में उनके भाई जैसे जैसे बड़े होते गए और उन्होंने जो है आप सभी को पता है राजकुमारों ने जो है बड़े होने पर जो है आश्रम में जो है राक्षसों की रक्षा हेतु कहते हैं विश्वामित्र जो थे उन्होंने जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांग कर ले गए थे शस्त्र विद्या देने के लिए, क्योंकि जो अयोध्या थी उसकी जो है अगर रक्षा करने के लिए कोई शस्त्र विद्या नहीं सीखेगा तो कैसे आगे बात बनेगी। तो भगवान श्री राम जब वहाँ पर लेकर जाते हैं जो विश्वामित्र होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए, वहाँ पर जो है भगवान श्री राम ने जो है ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को जो है मारीच को बिना फल वाले जो है बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुषज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण पर मिलने जो है विश्वामित्र जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने जो है गौतम मुनि स्त्री अहिल्या का उद्धार कर दिया। आप सभी को ये कहानी पता होगी, काफ़ी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती है रामायण में। मिथिला में आकर जब राम जो है शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे तो वह बीच में टूट गया और
आप सभी को पता है उसके बाद जो जनक प्रतिज्ञा के अनुसार जहाँ पर गए हुए थे भगवान श्री राम, वहाँ पर जो है इनका सीता माता के साथ विवाह हो जाता है। और सीता के विवाह होते के साथ ही जो है गुरु वशिष्ठ ने अपने भरत की जो मांडवी हैं लक्ष्मण, उनके साथ में जो है भगवान श्री जो लक्ष्मण थे उनका जो है विवाह जो है उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न का जो है विवाह जो है कहते हैं ऋतुकीर्ति के साथ जो है करवा दिया। तो इस तरीके से जैसे कापति को बालकांड का समापन होता है विवाह के बाद, उसके बाद आता है अयोध्या कांड। भगवान श्री राम का जो है जैसे ही विवाह हो जाने के कुछ पश्चात बाद राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि जो है अब वह जो है जंगल में जाकर भगवान के जो है भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। लेकिन घर की जो स्थिति थी कुछ ऐसी बनती है कि भगवान श्री राम को जो है सोचते हैं कि राज्याभिषेक कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जो है हर चीज़ों में निपुण थे। तब एक जो कहते हैं कि एक मंथरा थी रामायण में, मंथरा ने जो है कैकेयी की जो दासी थी, और कैकेयी आप सभी पता है कैकेयी जो थी उनके पुत्र थे भरत। उसने जो है कैकेयी के बीच में जाकर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी शिकायत करी या उनकी जो है बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह पाकर जो कैकेयी थी आप सभी को पता है कोप भवन में चली जाती है, और दशरथ जब मनाने गए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए और भगवान श्री राम को जो है 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। यह चल रहा है अभी जो है आप सभी को पता है कौन सा कांड चल रहा है, ये चल रहा है अयोध्या कांड, जहाँ पर भगवान श्री राम का विवाह होने के बाद की पूरी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। आप सब जब ये बात जो है कैकेयी बोलती है तो उसके बाद जो राजा दशरथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, और उसके बाद आप सभी को पता है लेकिन अब वचन दिया हुआ है भगवान श्री राम ने जो है, भगवान श्री राम को इस वचन का उनके पिता श्री ने कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वही वाली बात थी कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था कि जो मांगना होगा मांग लेना, और वही मांगा उस कैकेयी ने भगवान श्री राम को जो है 14 वर्ष का वनवास भेज दो, और होता वही है कि वो जो है भेजना पड़ता है। और इधर जो है भगवान श्री राम के साथ में माता सीता और लक्ष्मण किसी तरीके से वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को यह बात पता थी क्योंकि वह विष्णु के रूप माने जाते हैं, और जो भी उनको वो जो करने के लिए आए थे वह करके जाएंगे। हालांकि आप सभी को पता है बाद में जो है दशरथ का जो है देहांत भी हो जाता है अपने पुत्र वियोग में। अच्छा, यहाँ पर एक कहानी ये भी आती है कि पुत्र वियोग कैसे, आप सभी को पता है, अगर आप जानते हैं एक जो बालक था जो अपने पिताश्री को, जो कि उनके माता और पिताश्री दोनों के अंधे थे, और उनको जो है कहते हैं पैदल यात्रा कर रहे थे वो, जिनके कहते हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो है जो थे उनके माता पिता अंधे थे, उनको जो है कहते हैं कि जो 4 धाम की यात्रा थी या जो कि भगवान की यात्रा करवा लो, वो यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। और जो है रास्ते में जब वो अयोध्या में जाकर कुछ पानी के लिए जो श्रवण कुमार होते हैं पानी भर रहे होते हैं, और उनके माता पिता थोड़ी दूरी पे जो है कुटिया में बिठा रखा होता है, तो जो श्रवण कुमार थे वो पानी भर रहे होते हैं तालाब में। और जो उस समय जो है वहाँ के जो राजा थे दशरथ थे वो जो है उस समय शिकार पर निकले हुए थे। उस समय जो है उन्होंने जो है यह सोचा कि कोई हिरन होगा जो पानी पी रहा होगा, तो जो है बाण से जो है मार देते हैं, और बाण जाकर लगता है श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार मर जाते हैं। उनके माता पिता जो है प्यास के बिना जो है तड़प तड़प कर जो है वहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है उनकी भी। लेकिन जो श्रवण कुमार के माता पिता होते हैं उससे पहले वह श्राप देकर जाते हैं राजा दशरथ को कि जैसे ही मैं पितृवियोग में आज मैं मर रहा हूँ उसी तरीके से एक दिन तुम भी मरोगे। तो वही हुआ राजा दशरथ के साथ। आप सभी को पता है भगवान श्री राम जो है अपने पिताश्री को छोड़कर जो है वनवास चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए, और पुत्र वियोग में जो राजा दशरथ हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही इसी तरीके से अगर बात की जाए भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण वन चले जाते हैं। फिर उसके बाद आप सबको पता है कहते हैं श्रृंगेरपुर में जो है निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की, और उसके बाद कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने जो है, आप केवट की कहानी भी सुन लो। केवट जो था केवट के ऊपर काफ़ी बड़ी जो है भगवान श्री राम की जो है लीला बनी हुई है। जो है केवट जो है नाव से अपने भगवान श्री राम को पार नहीं कराता है, क्योंकि वो उसको पता है कि उसकी जो नाव थी उस पर जो है तीनों लोगों के जो है स्वामी बैठे हुए हैं। कुछ आनाकानी करने के बाद, उसे कहते हैं निषाद राज, उनको जो है उन्होंने कुछ आनाकानी करने के बाद जो है केवट ने जो है भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को जो है नदी से पार करवाया,
और प्रयाग पहुंचकर राम ने जो है भारद्वाज मुनि से भेंट करी। वहाँ से जो है, अब एक बात ये भी बता दूं, इसी अयोध्या कांड में भगवान श्री राम ने जब अयोध्या से वो निकले थे तो उन्होंने भारत के जो है पूरे भारत की भ्रमण किया। पूरे भारत में वो 14 वर्ष तक लगातार जो है भ्रमण ही करते रहे। तो यह भी था कि भगवान श्री राम जिस चीज़ के लिए आए थे वह धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री राम जिस चीज़ के लिए आए थे कि मैं जो है धर्म की स्थापना करके जाऊंगा, तो वो आए थे इसीलिए। और इसीलिए जो है वो 14 वर्ष का वनवास जाते हैं, और इसीलिए जो है वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जो है धर्म की स्थापना करते हुए, और जो कोई भी बुराई चीज़ थी उसको जो है खात्मा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बात की जाए, जब प्रयाग पहुंचकर जो है भगवान श्री राम जो है भारद्वाज मुनि से भेंट की, वहाँ से जो है राम को जो है यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि आश्रम में पहुँचते हैं। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार जो है राम सीता लक्ष्मण जो है चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। अयोध्या, कहते हैं अयोध्या के पुत्र वियोग में जो राजा का, इसी बीच में जो है अयोध्या के पुत्र जो अयोध्या के राजा होते हैं, राजा दशरथ, वो जो है पुत्र वियोग में उनका जो है मृत्यु हो जाती है। और यह बात जो है बहुत ही ज़्यादा जो है भगवान श्री राम को जब पता चलती है तो वो जो है बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। लेकिन वहाँ भी यही हो जाती है कि मतलब कि बात सिर्फ वचन की थी। वचन भगवान श्री राम के जैसे माता कैकेयी ने जो है राजा दशरथ से लिया था वह वचन, और उसको जो है भगवान श्री राम निभाने के लिए निकल चुके थे, तो वह वचन जो है तोड़ नहीं सकते थे। और इसके पिताश्री की मृत्यु के बावजूद भी वह जो है वापस लौटकर नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं, वशिष्ठ ने जो है भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर जो है भरत ने अपनी माता कैकेयी को उसकी कुटिलता के लिए बहुत सारी बातें सुनाते हैं। जो भरत होते हैं अपनी माता कैकेयी को बहुत सारी सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं जब मृत्यु हो चुकी थी तो इसके बारे में क्या बात करते हैं। भरत ने जो है अयोध्या में जो है राज्य लेने से, जैसे कैकेयी ने राजा दशरथ से जो है बोला कि जो है भरत हमारा जो है राज्याभिषेक कर देना, भगवान श्री राम को जो है आप भेज दो 14 वर्ष के वनवास। लेकिन जो भरत थे वह जो है इस बात को जो है अस्वीकार कर देते हैं कि मैं जो है राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और उसके बाद वो मना कर देते हैं। और यह खबर देने के लिए वह निकल पड़ते हैं भगवान श्री राम के पास। और उसके बाद आप सभी पता है जाते हैं भरत भगवान श्री राम को बताते हैं। भगवान श्री राम अपना जो है खड़ाऊ दे देते हैं, कहते हैं ये ले जाओ बस। लेकिन जो खड़ाऊ मिलता है वह जो है भरत लाकर जो है जो राज सिंहासन होता है अयोध्या का उस पर रख देते हैं। राज वो करते हैं, लेकिन जो है मेन काम होता है भगवान श्री राम ही राज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो खड़ाऊ था वो वहीं का वहीं रखा रहता है। इसी तरीके से बात आगे बढ़ती है। भरत जो है अपने भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। भरत ने अपने स्नेही जनों के साथ भगवान श्री राम की जो पादुका थी उसको लेकर वो अयोध्या वापस आ गए। उन्होंने भगवान श्री राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं नंदी ग्राम में निवास करने लगे। जो महल था उस महल में भी वो निवास नहीं करते थे, वो वहाँ पर रहते थे जहाँ पर उनको रहने का एक स्थान दिया हुआ था। यह था जो है अयोध्या कांड, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं, आप सभी पता है इसके बाद फिर भी भगवान श्री राम की ज़िंदगी तो वनवास में ही कट रही थी। इसके बाद आते हैं अरण्य कांड। यहाँ से शुरुआत होती है असली रामायण की, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना ये बातें जो मैं कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरी की पूरी रामायण आप सभी को समझ में आएगी। अगर आप लोग रामलीला नहीं देखते हैं या फिर उसके बारे में नहीं जानते हैं, रामायण के बारे में नहीं जानते हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर में क्या क्या सवाल थे और क्या क्या उसके जवाब मिलने वाले थे आगे। बात की जाए अरण्य कांड में तो जो है कुछ समय पश्चात जो है भगवान श्री राम जो है चित्रकूट से जो है आगे बढ़ते हैं तथा वो अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि ने भगवान श्री राम की स्तुति की। उनकी पत्नी अनसुईया को आप सभी पता है, माता अनसुईया के बारे में आप सभी पता है, उनको जो है उद्धार किया था भगवान। और अनसुईया ने जो है सीता माता का जो है पतिव्रता धर्म को मर्म समझाए। माता सीता भी तब साथ में ही थी, और अनसुईया माता ने जो है उनको जो है पतिव्रता धर्म के बारे में बताया। वहाँ से भगवान श्री राम आगे प्रस्थान करते हैं और फिर सरभंग मुनि से भेंट की उन्होंने। सरभंग मुनि ने केवल भगवान श्री राम का दर्शन की कामना की, वहाँ से वह निवास कर रहे थे। अतः भगवान श्री राम जो है
के दर्शन में अपनी जो है अभिलाषा पूर्ण हो जाने के कारण वह योगिगृह से अपना शरीर जो है जला डाला। ये भी सोच लो कि एक जो है इतने सरभंग जो मुनि थे, उन्होंने जो है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए वह जो है अपना जीवन जी रहे थे, और जैसे ही भगवान श्री राम का दर्शन हो जाता है वह जो है योग से जो है अपने शरीर को जो है जला डाला और ब्रह्मा लोक में गमन कर गया, मतलब स्वर्ग लोक में वो चले जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद भगवान श्री राम का स्थान जो है जहाँ पर वो भगवान देखते हैं, वहाँ पर जो है एक हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ता है। और इसी विषय में जो है मुनियों ने जो है भगवान श्री राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है। यहाँ भी ऐसा था, क्योंकि भगवान श्री राम जब जंगल में निकले हुए थे, वनवास के लिए निकले हुए थे, तो जो है कुछ बुराइयाँ भी रास्ते मिल रही थी। तो इसी तरीके से बहुत सारी जगह पर जैसे बुराइयाँ मिलती थी उसको खात्मा करना था। तो यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा था, जहाँ पर हड्डी दिखती थी तो कुछ लोग उनको बताते थे कि यहाँ पर जो है कुछ राक्षस हैं जो लोग मतलब लोगों को जो है खा डालते हैं, मार डालते हैं। इस तरीके से लोग ऐसे कुछ हड्डियाँ दिखाई देती हैं। इस पर भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा की गई और वह समस्त राक्षसों का वध भी करेंगे और पृथ्वी को जो है राक्षस विहीन कर देंगे। भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। पथ पर आप सभी को पता है सुति क्षण अगस्त ऋषि के बारे में आप सभी को पता है। अगस्त ऋषि के भिटियों अगस्त जो ऋषि हैं उनके साथ जो है भेंट करते हुए जो है दंडक वन में प्रवेश करते हैं। पूरी कहानी यहीं शुरू होती है। दंडक वन जिसे कहते हैं, दंडक वन में प्रवेश करते हैं जहाँ उनकी मुलाकात जटायु से होती है। जटायु में कहते हैं जहाँ पर जो है राम ने जो है पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया था, और उससे पहले ही जटायु से उनकी मुलाकात हो जाती है। पंचवटी में जो है रावण की बहन आप सभी को पता है, जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रहा करते थे। पंचवटी नाम की वो जगह थी, वहाँ पर भगवान श्री राम ने एक कुटिया बनाई थी और वहीं पर वो रहा करते थे। पंचवटी में जो है रावण की जो बहन थी आप सभी को पता है, सूर्णपखा जिसे कहते हैं, वो आकर जो है घूमती रहती थी, क्योंकि जंगल में ये था कि कोई नहीं मिलता था, जो मिलता था उसको मार के खा जाते थे। तो वह इसी तरीके से घूमते घूमते पहुंच जाती है। आप सभी को पता है पूरी कहानी। उसके बाद जो है काफ़ी सारी कहा सुनी होने के बाद जो लक्ष्मण होते हैं उसका जो है नाक काट देते हैं, और उससे जो है वह इतना गुस्सा हो जाती है, वह जाकर यह बात अपने भाई जो रावण होता है उसको बताते हैं। और उसका जो है, और इसके बाद जो है जैसे नाक और कान काट लेते हैं, और उसके बाद सूर्णपखा जो है उनसे जो है मदद मांगने के लिए किससे पास जाती है, खर और दूषण नाम के जो राक्षस होते हैं। जब खर और दूषण के पास जाती है जो सूर्णपखा होती है, तो वो आते हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध में जो है भगवान श्री राम ने जो है खर और दूषण और उनकी सेना को जो है मार डाला। जो सूर्णपखा ने जाकर फिर जब उन्होंने देखा खर और दूषण मारे गए, तो उनको लगा ये जो है जो दो लोग हैं ये जो है काफ़ी मायावी लोग हैं, या किसी को भी मार देंगे। इसी तरीके से कई और सारे राक्षस आए, उनको भी इन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने मार डाला। इसके बाद जो सूर्णपखा थी वो जाती है अपने भाई जो है रावण के पास, और उनको जाकर बताती है कैसे ऐसे जो है दो आम जो है युवक आए हुए हैं जंगल में, और जो है हर राक्षस को जो है वह मार डाल रहे हैं, और उन्होंने मेरी जो है नाक और कान भी काट ली। इसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है, रावण ने बदला लेने के लिए जो मारीच, अच्छा ये वही मारीच है, आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जो मारीच था, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब जो है शस्त्र विद्या सीख रहे थे, तो जब उस शस्त्र विद्या सीख रहे थे तब जो है कुछ राक्षसों ने आतंक मचा दिया, उसमें से एक मारीच भी था। तब मारीच को जो है लक्ष्मण ने मारकर उसको भगा दिया था, कहाँ पर, समुद्र पार। तब वो जो है रावण के पास जाकर रहने लग गया था। तो वही वो मारीच थी जिसे जो है कहते हैं रावण का मामा भी कहा जाता है। तो जब रावण ने फिर जो है मारीच के साथ मिलकर जो है स्वर्णमिग बन जाता है, जो मारीच होता है आप सभी को पता है, लेकिन इस बार उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन दूसरी तरफ एक छल भी होने वाला था, बहुत बड़ा छल, जिसमें माता सीता का हरण हो जाता है। जो मारीच था वो तो मारा जाता है, लेकिन अब माता जो सीता हैं उनका हरण होने के बाद आप सभी को पता है फिर जो है रावण जो है उनको अपने जो उड़न खटोला होता है उससे लेकर वह जो है लंका के लिए चला जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद आप सभी को पता है जो स्वर्ण मृग होता है उसको जो है भगवान श्री राम और जो लक्ष्मण होते हैं पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं। वह जो है राम की आवाज़ बनाकर हाय लक्ष्मण कर्दन करता है, चिल्लाता है। इस तरीके से होता है कि मतलब जो इतने में तो सीता माता का अपहरण हो चुका होता है। लेकिन ख़ास बात ये भी है यहाँ पर, एक काफ़ी सोचने वाली बात है कि जब यह सब कुछ हो रहा था, रास्ते में जो है जैसे ही रावण सीता माता को लेकर जा रहा होता है, तो आप सभी को पता है
पहले ही जिस जटायु से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता मिल चुके होते हैं, वह जटायु जो है रास्ते में रावण का जो है रास्ता रोकने के लिए जो है पूरी कोशिश करता है। और वो जो है, अब आप सबको पता है, अपने रामायण अगर आपने देखी भी होगी तो वह जो है युद्ध भी करते हैं काफ़ी समय तक दोनों लोग। रावण को जो है बहुत परेशान कर देते हैं जटायु, लेकिन अंत में जो है जो रावण था वह जो है अपनी तलवार से जो है उनका जो है पंख ही काट देता है, जिससे वह उड़ सकते हैं। तो उनका जब पंख काट देता है और थोड़ा सा वार भी कर देता है, तो वो जो है जाकर गिर जाते हैं। और गिरने के बाद तो ये समझ लो कि वहाँ सिर्फ भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे होते हैं कि आएंगे और मैं उनको बताऊंगा। इस तरीके से जो है जटायु जो है सारी बातें जो है, जटायु ने सारी की सारी बात भगवान श्री राम को बताई, तब जब सीता माता को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। जटायु ने सारी बात बताने के बाद में प्राण त्याग दिया और भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार करके सीता माता की खोज के लिए जो है वन में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध कर कर उनका उद्धार करते हैं और सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सबरी का संवाद आप सबको पता है, सबरी कितना अच्छा जो है संवाद देखने को मिलता है रामायण में, और कितना अच्छा लगता है। देखो कि एक जो है बुढ़िया माता जो है भगवान श्री राम का इंतजार पहले से कर रही हैं, क्योंकि उनको पता था कि भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम जो है मानव रूप में हमें दर्शन करने के लिए आएंगे, जिन्होंने जो है जूठे बैर खिलाया और जूठे बैर जो है खिलाया। और एक ये था कि उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को इतना वश में कर लिया कि वह जूठे बैर खाने के लिए मजबूर हो गए थे। इस प्रकार जो है सीता माता की खोज के लिए जो है आगे बढ़ते चले जाइए। बात करते हैं इसके बाद जो कांड आता है वो आता है किष्किंधा कांड, आप सभी को पता है। उसके बाद ही जो है आगे की कहानी थोड़ा सा और जो है रोमांचक हो जाती है। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते जो है भगवान श्री राम जो है ऋषिमुख पर्वत पर के निकट आ जाते हैं। उस पर्वत पर आप सभी को पता है मंत्रियों सहित जो है सुग्रीव वहाँ पर निवास करते थे। सुग्रीव ने इस आशंका में वहाँ पर शरण ले रखी थी कि कहीं उसका बाली भाई जो है उसको मारने के लिए ना आ जाए, इसलिए जो है उन दोनों वीरों को ना भेजा हो। जैसे कि अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण घूम रहे होते हैं जंगल में, तो जो यहाँ पर सुग्रीव थे ऋषिमुख पर्वत पे जब रहते थे, तो उन्होंने जो है भेजा जा कर के देख कर वो लोग कौन है। तो वहाँ पर जब आते हैं तो आप सभी पता है हनुमान जी के जो है भेंट पहली बार जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ होती है। और यह सब देखने के बाद जो है जो हनुमान जी हैं वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। उसके बाद जैसे ये सारी बात बताते हैं, सुग्रीव ने भगवान राम को संतावना दी कि जानकी माता मिल जाएंगी, उन्हें खोजने के लिए वह पूरी सहायता करेंगे और जितने भी उनके मंत्रीगण हैं और जितने भी सैनिक हैं वह सारे के सारे लगा देंगे। और बाली के बारे में बताते हैं कि बाली द्वारा उनके ऊपर कितना सारा अत्याचार किया गया है। राम ने जो है बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे देते हैं और बाली के पुत्र जो कि अंगद थे उनको जो है युवराज का पद दे दिया जाता है। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव ने भी कुछ गलतियां करी, आप सबको पता है, विलास में लिप्त हो जाता है। कई वर्षों के बाद शरद ऋतु में जो है व्यतीत हो जाते हैं। इधर जो है लक्ष्मण जी जो है बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। राम की नाराज़गी पर जो है सुग्रीव ने जो है वानरों के लिए जो है सीता को जो है वानरों की जो सेना थी सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज के लिए गए वानरों में से एक गुफा में तपस्विनी दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल से एक योग शक्ति से समुद्र तट तक पहुंचा। अब समुद्र तट तक अगर कोई चीज़ पहुंच जाती है, आप सभी पता है आगे समुद्र है, अगर वहां तक कोई चीज़ पहुंच गई है तो उसके आगे पानी पानी है। तब यह सोचने वाली बात थी कि आगे जाएगा कौन। मतलब ये चीज़ सबको पता चल गई जो सुग्रीव की सेना थी कि जो है सीता माता तो गई हैं यहीं से, क्योंकि वहाँ पर अंत में जहाँ पर उनको खोज मिलती है वहाँ पर कुछ ना कुछ जेवरात मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सीता माता को जो है समुद्र के ऊपर से ले जाया गया है, लेकिन वह कहाँ गई हैं इसके बारे में फिर जितने भी सैनिक होते हैं सब लोग बैठकर जो है इस बात पे सलाह करते हैं कि लंका पार जाएगा कौन। तो अब सभी पता है हनुमान जी जो है इसके बाद जो है वह जाने के लिए निकलते हैं। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लागने के लिए उत्साहित किया था। जामवंत, हनुमान जी और एक और हैं जो तीन लोग ऐसे थे भगवान श्री राम के, एक हैं हनुमान जी, एक थे जामवंत और एक थे अंगद। ये तीन लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बलवान थे भगवान श्री राम की सेना में जब वो जो है रावण के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे। बात करते हैं इसके बाद क्या होता है सुंदरकांड।
सुंदरकांड में आप सभी पता है हनुमान जी जो है लंका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में उनको सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है जो हनुमान जी की परीक्षा ले रही होती है। हनुमान जी उसमें पास हो जाते हैं। उसे जो है योग्य और सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया, क्योंकि हनुमान जी के अंदर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, हनुमान जी के अंदर वो शक्ति हैं जो और किसी के अंदर हो ही नहीं सकती। इसीलिए हनुमान जी सबसे अलग हनुमान भगवान माने जाते हैं। मार्ग में जो है हनुमान जी ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का भी वध कर दिया। लंकनी के प्रहार से बचकर जो है वो जो है लंका में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी जो है विभीषण से भेंट होती है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो रावण सीता को जो है धमका रहा होता है। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को जो है संतावना दी। एकांत होने पर हनुमान जी जो है सीता माता से भेंट कर उन्हें जो है भगवान श्री राम के द्वारा दी गई मुद्रिका जो है सीता माता को देते हैं। और हनुमान जी उसके बाद अशोक वाटिका में जाकर आप सभी पता है कितना ज़्यादा विध्वंस करते हैं और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध भी कर देते हैं। मेघनाथ हनुमान को जो है नागपाश से बांधकर जो है रावण की जो है सभा में लाया जाता है। सब लोग हंस रहे होते हैं कि अरे ये बंदर क्या करेगा, ये बंदर क्या करेगा। लेकिन अब सोचो कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध भी कर दिया था हनुमान जी ने। आप सभी को इसके बाद पता है क्या होता है। जो हनुमान जी होते हैं उनकी जो है पूंछ में जो है सबके सामने पहले बिठाकर उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं और अंत में जो है भगवान श्री राम के बारे में बताते हैं हनुमान जी, और वो अपना दूत भी बताते हैं कि मैं जो है भगवान श्री राम के द्वारा भेजा गया उनका दूत हूँ। रावण ने जो है हनुमान जी की पूंछ में तेल में डुबवा कर जो है कपड़ा बांध कर उनके जो है आप सभी पता है आग लगा दिया जाता है उनकी पूंछ में। इस पर हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया। इसीलिए इसे कहते हैं सबसे सुंदर कांड, इसीलिए इसका नाम है सुंदरकांड। एक खास बात और आपको बता दूं, हनुमान जी की जो पूंछ थी, हनुमान जी का जो रूप माना जाता है भगवान भोलेनाथ का रूप माना जाता है। और अगर आप जब ये भी बात भी है, कहते हैं कि जो हनुमान जी की पूंछ थी वह पूंछ नहीं थी, उसमें माता सीता का वास था, माता पार्वती का वास था। ठीक है, माता पार्वती का वास कैसे कि जब भोलेनाथ भगवान जो है हनुमान जी का रूप रखने वाले थे तो माता पार्वती ने पूछा कि मैं कहाँ रहूँगी जब आप हनुमान जी के रूप में रहोगे। तब काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद जो है जो भगवान भोलेनाथ थे उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ ही रहना। तब उनको जो है एक पूंछ का रूप देते हैं और वही पूंछ जो पूरी लंका का दहन का कारण बनती है। हनुमान सीता के पास पहुँचे और सीता ने जो है अपनी चूड़ी देकर उन्हें जो है विदा किया। वह वापस समुद्र पार करके सभी जो है अपने मंत्रीगण भगवान श्री राम से मिलते हैं और आकर जो है पूरी की पूरी बात बताते हैं। हनुमान ने जो है कार्य से भगवान श्री राम जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं। और उधर जो है विभीषण ने जो है रावण को समझाया कि राम से बैर ना कर, ये नहीं तो जो है तेरा अंत निश्चित है। लेकिन जो रावण था वह जो है विभीषण को जो है अपमानित करके लंका से निकाल दिया और विभीषण के पास जो है भगवान श्री राम की शरण में आ जाते हैं। राम ने उन्हें जो है लंका का राजा पहले ही घोषित कर दिया। जब जो है जो विभीषण थे वो भगवान श्री राम के पास आते हैं। राम ने जो है समुद्र में रास्ता बनाने के लिए विनती की। विनती न मानने पर जो है भगवान श्री राम को क्रोध आता है, सभी को पता है। और उसके बाद जो है उनके क्रोध से भयभीत होकर जो है समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान श्री राम से विनती करी कि ऐसा कुछ ना करें भगवान श्री राम की, आप समुद्र को ही सुखा दें। आप ऐसा करें, आपके जो सेना है उसमें नल और नील हैं, नल और नील नाम के जो बंदर हैं उनसे बोलो कि आपका नाम लिखकर जो है पत्थर डालें और अपने आप जो है पुल बनता जाएगा। तो होता यही है, नल और नील जो है जैसे राम राम लिखते हैं और पूरा का पूरा पत्थर फेंकते जाते हैं और एक पूरी की पूरी जो है वो कहते हैं कि बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है और एक पुल बन जाता है। आज वही जो है राम सेतु के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी है कि जब भगवान श्री राम जो है वापस आ जाते हैं तो आखिर में डूब कैसे गया, उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। आइए जानते हैं अब लंका कांड में। लंका कांड में क्या होता है आप सभी पता है। जामवंत के आदेश के बाद नल और नील दोनों भाइयों के जो है वानर सेना की सहायता से जो है एक समुद्र पर पूरा पुल बना देते हैं। इसके बाद होता है भगवान श्री राम जो है रामेश्वरम जहाँ पर उन्होंने स्थान किया था उस जगह जो है रामेश्वरम का स्थापना करते हैं। और रामेश्वरम आज भी है, आप सभी पता है तमिलनाडु में सबसे अंतिम जो जिला पड़ता है उनका रामेश्वरम, वो वहीं पर पड़ता है तमिलनाडु में। वहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करके अपनी सेना समेत जो है वह समुद्र के पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि हनुमान जी उनके साथ में होते हैं उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ की पूजा से भगवान श्री राम करते हैं। समुद्र के पार जाकर भगवान श्री राम जो है डेरा डालते हैं और पुल बांधे जाने के बाद
समुद्र को जो है पार कर उतर कर समाचार जो है रावण तक पहुंच जाता है। और रावण जो है जब यह सुनता है कि जो भगवान श्री राम की सेना है वह जो है पुल को पार करके जो है यहाँ तक पहुंच चुकी है, तब जो है मंदोदरी जो कि रावण की धर्मपत्नी थी, मंदोदरी ने जो है राम के बैर से राम भगवान श्री राम से जो है बैर लेने के लिए जो है रावण को बहुत सारा समझाया, लेकिन रावण को इस बात का अहंकार था कि वह जो है युद्ध जीत जाएगा। इधर राम ने जो है अपनी वानर सेना के साथ मेरू पर्वत पर निवास करने लगे। मेरू पर्वत आप सभी को पता है बहुत ही बड़ा पर्वत है, देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप सभी को पता है भगवान श्री राम जब वहाँ निवास करने लगते हैं उसके बाद इसी तरीके से चलता रहता है। और उसके बाद आप सभी को पता है फिर कुछ समय पश्चात जो है वहाँ पर युद्ध शुरू होने से पहले जो अंगद होते हैं उनको जो है भगवान श्री राम जो अपना दूत बनाकर भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि जो है रावण आप भी जो है सुधर जाओ, कि आप जो है भगवान श्री राम के चरणों में, अंगद जो होते हैं वो जाकर रावण को कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरणों में जाकर प्रणाम कर लो, तुम्हारा जीवन जो है भगवान श्री राम बख्श देंगे। लेकिन जो रावण था, आप सभी पता है रावण को यह बात पता थी कि उसकी मृत्यु निश्चित है और उसने इसीलिए जो है अपने पूरे घर परिवार को मरवा डाला। जब रावण मरा तो आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, रावण के जो है घर परिवार में कोई भी सदस्य जो मनुष्य था वह नहीं बचा था। तो यह भी शांति के सारे प्रयास असफल होने के बाद जो है जो अंगद थे वहाँ पर जो है वो लंका में ही जो है युद्ध का ऐलान करके आ जाते हैं। आप सभी को पता है बहुत बहुत भीषण युद्ध होता है जिसमें जो है लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच बहुत ज़्यादा घोर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने शक्ति बाण से जो है भगवान लक्ष्मण को जो है मूर्छित कर देते हैं। उसके बाद हनुमान जी जाते हैं लाने के लिए जो है संजीवनी। सुसेन वैद्य के बारे में आप सभी को पता ही है, वो लाकर जो है उनको जो है किसी तरीके से जो है जीवन बच जाता है भगवान लक्ष्मण का। हालांकि यह सब कुछ लिखा गया था कि इस तरीके से कुछ होगा और यह सब चीज़ें सबको पहले से पता थी। जैसे कि भगवान श्री राम को तो खासकर ये बातें पता थी क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार में आए हुए थे। तो अब यह देखने वाली बात थी कि संजीवनी लाते हैं भगवान हनुमान जी और उसके बाद किसी तरीके से जो है उनका जो है जीवन बच जाता है। और रास्ते में जब हनुमान जी, आप सभी को पता है कालनेमी नाम का जो राक्षस मिलता है जो कहता है कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, और हनुमान जी को रोकने के लिए स्पेशली यह सब कुछ किया जाता है। और यह करवाता कौन है? रावण, क्योंकि किसी न किसी तरीके से भगवान श्री राम को उनको हराना था, तो किसी न किसी तरीके से जो है वह करवाते हैं इस तरीके का। तो हनुमान जी जो है उस कालनेमी राक्षस का वध भी कर देते हैं और उसके बाद लेकर जो जड़ी बूटी होती है आ जाते हैं। और उसके बाद जो भी भगवान लक्ष्मण के जो मूर्छित हो रखे होते हैं उससे उनका जो है इलाज होता है। और इलाज होने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो जो मेघनाथ होता है उसको मार दिया जाता है। इस तरीके से बात की जाए, रावण ने युद्ध के दौरान जो है कुंभकर्ण को जगाया। अब ये भी सोचो कि जो कि बंदा कुंभकर्ण ने भी रावण को जो है कुंभकर्ण ने जब जागा जो है वो तो उसने भी यह सलाह दिया कि जो है आप जो है राम की शरण में जाने चले जाओ और तुमने जो गलती करी उसकी जो है गलती मान लो, तुम्हारा जीवन जो है बच जाएगा। लेकिन जो वो था राक्षस वो मानने वाला तो था नहीं। युद्ध में जो है कुंभकर्ण ने जो है राम के हाथों अपने परम कहते हैं मृत्यु जो है उसको प्राप्त हुई। लक्ष्मण ने जो है मेघनाथ से युद्ध करके उसका वध किया। राम और रावण के मध्य जो है अनेकों जो है घोर युद्ध हुए। अंत में जो है रावण जो है राम के हाथों जो है मारा जाता है और इस तरीके से जो है और विभीषण को जो है लंका का जो है राज्य सौंप दिया जाता है। सीता और लक्ष्मण जो है के साथ जो है भगवान श्री राम जो है पुष्पक विमान पर चढ़कर जो है अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अच्छा, खास बात ये भी मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था कि आप यह भी जान लो कि जो राम सेतु है, ऐसी मान्यता है जब यह सब कुछ हुआ और राम सेतु बन गया तो जो जब विभीषण को जो है जब भगवान श्री राम जो है लंका से जब वापसी कर रहे थे भगवान श्री राम, तब जब विभीषण जो थे उन्होंने भगवान श्री राम के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि भगवान आप तो जो है किसी तरीके से इस पुल से आ गए हमारे यहाँ पे, अगर आप ये पुल ऐसा का ऐसा ही बना रहा समुद्र के बीच में तो ये देखो कि कोई भी राजा जो है इधर अयोध्या में जब तक आप रहेंगे तब तक तो मैं सेफ हूँ, नहीं तो फिर कोई ना कोई राजा आकर इस राज्य पर जो है हमला कर देगा। तो भगवान श्री राम ने इसके लिए भी जो है एक बहुत ही अच्छा जो है उपाय सोचा। उन्होंने जो है जो कहते हैं जो राम सेतु बना हुआ था उन्होंने एक बाण निकाला और इस तरीके से बाण मारा, बोला कि जो है ये जो राम सेतु बना हुआ है पुल मेरे नाम का,
इसका एक भी पत्थर ना हिलेगा डुलेगा नहीं, या धीरे धीरे करके डूब जाएगा। और यही हुआ था, भगवान श्री राम ने एक बाण मारा था और वो जाते ही वह जो है धीरे धीरे, फिर ऐसा हुआ कि वैज्ञानिक आधार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हाँ अभी भी दिखाई देता है राम सेतु, लेकिन वह जो है धीरे धीरे डूबता ही जा रहा है, और अभी भी वह डूबता ही जा रहा था। यह सोचने वाली बात है कि जो है भगवान श्री राम ने जो करके गए हुए थे, इसी तरीके से वह डूबता जा रहा है। अगर बात की जाए इसके बाद की कांड की, बात की जाए उत्तरकांड की, उत्तरकांड में जो है भगवान श्री राम की कथा का उपसंहार बताया जाता है, जिसमें जो है माता सीता, लक्ष्मण और समस्त जो है वानर सेना के साथ भगवान श्री राम जो है पहुंचते हैं अयोध्या। और वहां पर आप सभी को पता है दीपक जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। और उसके बाद भव्य स्वागत करने के बाद भगवान जो भरत थे, भरत के साथ जो है सर्वजनों में जो आनंद व्याप्त हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद जो है भगवान श्री राम जो है 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अपनी अयोध्या लौट के आते हैं। इसी सब के बारे में कहते हैं वेदों और शिव की स्तुति के साथ भगवान श्री राम का जो है अयोध्या में जो है उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और उसके बाद जो लोग भी होते हैं वानर सेना में, इन सब की जो है अभ्यागतों की जो है विदाई भी की गई। राम ने जो है अपनी जो प्रजा को उपदेश दिया और कहा, प्रजा में जो है एक कृतज्ञ की एक भावना थी, उसको भी उन्होंने प्रकट की। चारों भाइयों ने दो दो पुत्र हुए, चारों भाइयों के जो है दो दो पुत्र हुए। राम राज्य कहते हैं, आज भी कहते हैं राम राज्य बनाना है। पहले जो राम राज्य बन गया वो अब भी नहीं बन सकता, ये आप सभी को पता है। यह कहानी भगवान श्री राम के समय थी, आज वो नहीं है तो नहीं हो सकती, और आगे होगी कब वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। राम राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, क्योंकि अयोध्या था राम राज्य और वह एक आदर्श राज्य बन गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए, जो उत्तरकांड है इसमें जो है भगवान श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का जो है अयोध्या आकर भगवान श्री राम को जो है स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह संवाद, गरुण जी का जो है काकभूषुंडी के साथ संवाद, राम कथा, राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी जी का जो है पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान शक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक, भक्ति की महान महिमा, गरुण के साथ सात प्रश्न, काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों पर जो है विशिष्ट वर्णन देखने को मिलता है। जहाँ तुलसीदास जी ने उपरोक्त वर्णन लिखकर कहा है, रामचरितमानस को जो है उन्होंने उत्तरकांड पे लाकर समाप्त कर दिया है। वहीं पर आदि कवि जो वाल्मीकि हैं, उन्होंने अपने रामायण में उत्तरकांड में रावण और हनुमान के जन्म की कथा, सीता का निर्वासन, इसी तरीके से जैसे कि जो वाल्मीकि ने लिखा हुआ है उसका एक उन्होंने लिख तो दिया था, लेकिन जो उसका सही तरीके से उच्चारण और सही तरीके से उसका जो है सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो तुलसीदास जी वाली मानी जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो भगवान श्री राम के जो है आप सभी को पता है पुत्र भी हुए थे, लव और कुश, उनके बारे में भी काफ़ी बड़ी कहानी देखने को मिलती है। अब बात की जाए भगवान श्री राम के बारे में, आदर्श पुरुष के कुछ गुण हैं उसके बारे में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को एक सहस्त्र गुण बताए गए हैं, जो लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने और किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने के लिए अहम सूत्र माने जाते हैं। अगर यह 16 गुण किसी भी मनुष्य के अंदर होगा तो वह व्यक्ति जो है कभी भी फेल नहीं होगा, वह हमेशा आगे बढ़ता हुआ जाएगा। वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया कि समस्त संपत्ति के इस लोक में, समस्त इतना बड़ा विश्व है उसमें जो है ऐसा कौन सा मनुष्य है जो गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़वादी होने के साथ साथ सदाचार से युक्त हो, जो सब प्राणियों का हितकार हो और साथ में विद्वान और समर्थवान और प्रियवान भी हो। इतनी सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। नारद जी जो होते हैं इसके उत्तर में जो है बताते हैं, कुछ इस तरीके से बताते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम के अंदर वह 16 गुण हैं जो किसी और के अंदर नहीं हैं और ना ही होंगे। पहला बताते हैं भगवान श्री राम के अंदर जो 16 गुण होते हैं उनमें से पहला होता है गुणवान। कोई भी व्यक्ति जो है आप सभी को पता है कि गुणवान होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। इसके बाद वीरवान, इतना ताकतवर। भगवान श्री राम आप सभी को पता है अस्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में बहुत ज़्यादा निपुण थे, और इसी कारण से जो है रावण की सेना इतनी बड़ी थी, लेकिन उसको जो है एक चुटकी में जो है कह सकते हो उसको धूल चटा दिया और रावण की मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद की बात की जाए जो है धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। और हमारे देश में तो सब लोग कहते हैं हम ये धर्म अपनाते हैं, हम ये धर्म, और उनसे अपने धर्म के बारे में पूछ लो तो उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता होता है। कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं, हम धर्म मानते ही नहीं। तो यह आजकल लोग जो है इस तरीके के हो गए हैं। तो लेकिन यह 16 गुण भगवान श्री राम ने जो बोला हुआ है, उनके अंदर जो 16 गुण थे, वह आजकल किसी भी ज़्यादातर लोगों के अंदर नहीं मिलता है। तो धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला हो। कृतज्ञ, दूसरों के द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को कभी ना भूलने वाला। आजकल तो आप सभी लोग सबके सब ऐसा है, अपना काम निकलवाने के लिए लोग एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं। सत्यवाक्य, सत्य बोलने वाला। और सत्य बोलने वाला आज के समय में हमेशा दुखी रहता है। जो झूठ बोलेगा वो हमेशा कुछ ही। दृढ़वादी, किसी काम को आपने निश्चय कर लिया तो आप करके दोगे। चरित्रवान, आपका चरित्र गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज चरित्र इतना ज़्यादा गंदा हो गया है लोगों का, आप सोच नहीं सकते हो। सर्वभूताहित, हर दिन आप न्यूज़ देखो, किसी ना किसी के कितना गंदा लोगों का चरित्र देखने को मिलता है। आप न्यूज़ देखो, उसी से आपको पता चल जाता है। न्यूज़ भी देखोगे तो ये भी सोचो कि जो न्यूज़ दिखा रहा है उनका ही चरित्र कैसा है, ये भी देख लो आप। बात करते हैं इसके बाद 8वां है सर्वभूत हित, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। इसके बाद कहते हैं विद्वान, विद्वान मतलब ज्ञानी होना चाहिए, हर चीज़ में निपुण होना चाहिए। समर्थ उसके अंदर वो सारी चीज़ें समर्थ होनी चाहिए जो वह हर काम को कर सके। सदैव प्रियदर्शन, सदा प्रियदर्शी, हमेशा जो है अच्छा सोचना, अच्छी बातें करना। कोई भी समस्या आती है उसको किस तरीके से समाधान करना, यह भी जो है हमेशा सदैव जो है प्रियदर्शन होना चाहिए। आत्मवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। कोई भी काम तुरंत करने के लिए वो नहीं होना चाहिए, कभी करके दो। जित क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, क्रोध को जीत लिया हो, वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ेगा। इसके बाद कहते हैं दैत्युमान, दैत्युमान हो गया कांति युक्त, कांति युक्त भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अनिसूचक, अनिस्युवक जिसे कहते हैं ईर्ष्या को दूर रखने वाला। किसी से ईर्ष्या करते हो, या आजकल तो हर कोई ईर्ष्या करता है एक दूसरे से, इसीलिए इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ईर्ष्या को दूर रखने वाला, अगर आप ईर्ष्या को दूर रख लोगे तो आप हमेशा जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हो। इसके बाद कहते हैं विभत्य देशवास जातरोषाज्ञ संयुगे, जिसके रुष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाता है। जिसके रुष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाता है। तो इसका मतलब ये समझो कि कोई भी ऐसा गलत काम हो रहा हो और उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे मनुष्य को गुस्सा आता है और वह गुस्सा इतना बड़ा क्रोध में बदल जाता है जिसको जो है कोई भी देखकर डर जाए। जैसे कि इसका साफ साफ उदाहरण देखने को मिलता है खाटू श्याम। जो खाटू श्याम वाले बाबा हैं, जिन्हें बर्बरीक के नाम से जाना जाता है, वो जो है जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो अर्जुन देखते हैं, वो घबरा जाते हैं और वो जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि ऐसा कोई योद्धा आया हुआ है जो 3 बाण लेकर आया हुआ है और तो 3 बाणों में ही पूरे युद्ध को समाप्त कर देगा। वहाँ घबरा जाते हैं। यही होता है कि एक ऐसा योद्धा जिसको देखकर भगवान भी घबरा जाएं और उनको ये सोचना पड़ जाए कि इसको समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वैसा बनो। आपको यह सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, आप अपने जीवन में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बात की जाए भगवान श्री राम का, जो ये कथा थी मैंने आपको इसके अंदर रामायण के सारे जो पार्ट हैं, पार्ट वाइज मैंने बताया और सारी कहानी बताई कि कौन कौन सी कहानी में देखने को मिलता है। बात की जाए भगवान श्री राम का जो रामायण है, इसके बारे में आप सभी को पता है कि कितनी लंबी कहानी बनती है। 9 दिन का पूरा रामायण चलता है। उसके बाद जाकर कहीं जो है रावण का अंत होता है हर साल और जलाया जाता है। और इसी तरीके से भगवान श्री राम को आप सभी पता है, जो बुराई थी उस पर जो है अच्छाई की जीत, क्योंकि रावण ने गलत किया था तो उसको गलत हुआ उसके साथ और उसकी मृत्यु निश्चित थी। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।